नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। रामपुर और मैनपुरी सीट की उपचुनावों को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। बहुत ही दिलचस्प मामला है क्योंकि इस समय बात करें तो अभी चुनाव कई सारे राज्यों में होने ही है। नगर निकाय चुनाव भी उत्तर प्रदेश में होने हैं और एमसीडी और कह सकते हैं बीएमसी चुनाव मुंबई और दिल्ली में होने हैं। लेकिन इन सब के बीच जैसे छोटे छोटे चुनाव होते हैं, ये अपने आप में काफी दिलचस्पी लाते हैं। क्यों? क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में साइकिल को पछाड़ते हुए कमल खेल रहे हैं अलग अलग जगह पर, ये दिलचस्प हो रहा है। और इस बार रामपुर और मैनपुरी सीट को लेकर जो तारीख आई है वो है 5 दिसंबर। 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट इतना मजबूत होता है, उसकी जीत की दावेदारी, उसकी जीत पहले से ही तय मानी जाती है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में योगी राज के अंदर ऐसा सब मुमकिन नहीं है, क्योंकि उन्होंने सरकार रिपीट भी करी। उन्होंने रामपुर और आजमगढ़ से अखिलेश और जो आजम का गढ़ माना जाता था वहां पर अपने ही कैंडिडेट उतारे लोकसभा उपचुनाव में और जीत भी हासिल करी। इसी वजह से आज हम इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे कि रामपुर सीट पर कौन ऐसा प्रत्याशी है जो अपने नाम की मोहर लगाएगा। आसिम रजा रामपुर लोकसभा उपचुनाव में फेल हो गए थे, लेकिन उनकी नाम की भी चर्चा है। तो हमारे इसी खास डिबेट सेशन में मौजूद है हमारे साथ यहाँ पर कह सकते हैं पीयूष सर, जिनसे तमाम सवालात रहेंगे। और जो आप ही के सवाल थे चैनल पर कमेंट सेक्शन, लाइव पर कमेंट सेक्शन लगातार आए थे, तो उन्हीं को लेकर अगर यहाँ पर कुछ सवाल बने तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पर पीयूष सर आपसे कि जो रामपुर सीट को लेकर उपचुनाव की स्थिति बनी है, पहले तो आप उसके पीछे की वजह जो हो सकता है जानकारी, जैसे आजम के खिलाफ ऐसे कई सारे कहीं ना कहीं आरोप लगाए गए जो कहीं ना कहीं बेबुनियाद के तौर पर अगर देखें, क्योंकि राजनीति में स्पीच हर कोई देता है, लेकिन उसको हेट स्पीच करार देके आप 3 साल की सजा दिला रहे हो, आप 9 साल विधायकी से हटा रहे हो। सजा तक सीमित सही था, लेकिन विधायकी में नहीं लड़ सकते, ये अपने आप में एक दिलचस्प मामला था। तो इसको आप किस तरीके से देखते हो? देखिए, आजम खान की अगर मैं बात करूं तो आजम खान लगातार रामपुर सीट से जीतने। आजम खान देखिए उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में एक लोकप्रिय चेहरा है माइनॉरिटी को लेकर। और देखिए माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाते हैं। बीजेपी सबसे ज्यादा किससे डरती है दीपक जी? सबसे ज्यादा माइनॉरिटी से डरती है, क्योंकि माइनॉरिटी का वोट बैंक देखिए उन्हें नहीं मिलता है। अब जिसको माइनॉरिटी का वोट बैंक मिल रहा है, सपोज देखिए वो तो नॉर्मल सी बात है कि वो उसको रास्ते से हटाएगी। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में यही चीज की। आजम खान देखिए, क्योंकि अगर बात करूं मैं अभी जो मैनपुरी में चुनाव होते हैं या फिर नगर निकाय चुनाव की बात करें, दूर क्यों जाना, नगर निकाय चुनाव होते हैं उसमें आजम खान जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते सपा के लिए। अब सपा को कमजोर करना था बीजेपी को किसी तरह, तो माइनॉरिटी कमजोर कर दी उनकी, यानी कि आजम खान को 3 साल की सजा और देखिए 9 साल के लिए विधायकी उनकी रद्द कर दी गई है। तो इसलिए देखिए चुन चुन के बदला लिया जा रहा है माइनॉरिटी से। ये देखिए, क्योंकि अगर बात करूं माइनॉरिटी में कितना बड़ा दबदबा, ये देखिए मेरे को बताने की जरूरत नहीं है आप, लेकिन यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगा कि इस बार जो लोकसभा उपचुनाव हुए एक हिंदू ही कहीं ना कहीं प्रत्याशी बीजेपी ने खड़ा किया था और मुस्लिम वोटरों ने उनका समर्थन करते हुए उनको वोट दिए। उसके पीछे की वजह बताई गई थी कि अखिलेश यादव खुद रैली करने नहीं गए थे, मुलायम सिंह यादव बीमार थे, आजम खान ने रैलियां करी, लेकिन वो दम नजर नहीं आया जो पहले आजम में नजर आता था। पहले वो कहीं ना कहीं जब भाषणबाजी करते थे तो उसमें एक अलग मजा आता था, लेकिन जब से जेल से आए तब से कहीं ना कहीं अखिलेश, शिवपाल, इन सबकी लड़ाई में आजम पिस चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा सवाल रहेगा, ये खैर हिंदू मुस्लिम का वोट बैंक तो लगातार बढ़ता है और बांटा जाता है, लेकिन जनता के बीच नहीं लाया जाता। अब दूसरा सवाल यह है कि यहाँ पर आजम नहीं तो कौन? ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि आजम कम से कम कहा जाता है कि 10 बार विधायकी यहाँ से जीत चुके। 10 बार अगर 5-5 साल का भी राजनीतिक सफर रहा तो 50 साल राजनीतिक मायने रखती है। तो ऐसे में उनका इस कहीं ना कहीं विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा इस सीट से? देखिए यहाँ पे सबसे पहले बात करूं कि आजम खान की विरासत को रामपुर में कौन बढ़ाएगा, ये खुद देखिए जो जवाब, इस सवाल का जो जवाब है वो आजम खान ने बहुत पहले ही दिया था। जब आजमगढ़ और रामपुर के जो लोकसभा उपचुनाव हुए थे उससे पहले ही, जब अखिलेश यादव, आप सभी को याद है जब आजम खान जेल में थे तब अखिलेश ने अपने नुमाइंदे भेजे थे जिसको मना कर दिया था मिलने से। तो उस वक्त देखिए कि जेल से निकालने की कवायद में अखिलेश से शर्त रखी थी आजम खान ने। 2 शर्त थी, जिसमें से एक शर्त यही थी कि मेरे ना होते हुए मेरी बेगम को या फिर मेरे परिवार में से किसी को देखिए टिकट आपको देनी होगी, जब भी देखिए मैं आपका साथ दूंगा। और देखिए उसके बाद खैर वो तो बाहर आ ही गए थे और देखिए हार भी गए थे उनके जो प्रत्याशी थे। लेकिन अब यही जो वो सवाल उन्होंने जो शर्त रखी थी वो यहाँ पे अब लागू होगी कि आजम खान नहीं है तो उनकी जो पत्नी है तो वही देखिए सबसे बड़ी दावेदार हो सकती है। उसके बाद असीम रजा तो है ही, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दावेदार तो मेरे को सिद्रा ही लग रही है, क्योंकि देखिए आजम खान की पत्नी और साफ साफ देखिए कि जो रामपुर की जनता है उन्हें बेहद पसंद करती है, सोशल वर्क भी करती है देखिए सिद्रा। तो इसलिए यहाँ पे और जौहर यूनिवर्सिटी में भी देखिए बीजेपी ने उनके खिलाफ कई केस भी लगा रखे हैं और उसके निपटारा होने के लिए भी देखिए काफी लड़ाई लग रही है, जद्दोजहद भी कर रही है। तो इसलिए देखिए यहाँ पे सिद्रा प्रबल दावेदार हो सकती है, आजम की बहू है। जी बिल्कुल बिल्कुल जी। यहाँ पर तंजीन फातिमा जो आजम खान की पत्नी है,
उनको लेकर चर्चाएं भी थी, और यहाँ पर सिद्रा जो बहू है उनको लेकर चर्चाएं हैं, बेटे को लेकर भी चर्चाएं थी, लेकिन शायद उनको आगे आने वाले वक्त में कुछ जिम्मेदारियां दी जाए। तो ये अपने आप में एक चर्चा का विषय रहेगा ही रहेगा। जिस तरीके से आपने तंजीन फातिमा सिद्रा को लेकर जानकारी दी वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रखती है। लेकिन इस बीच सवाल ये है कि अखिलेश का क्या मानना है इन सब पर। अखिलेश ने वादे तो कई सारे किए थे, वादे तो जब सपा पार्टी के साथ अखिलेश जुड़े थे ये भी थे कि अगर किसी पर आंच आएगी तो वो सबसे पहले खड़े रहेंगे, लेकिन 2.5 साल फिर भी आजम उनके राज में ही रहे, 2.5 साल जेल की सलाखों के पीछे थे। उनको ये नहीं पता था कब सवेरा हो रहा है, कब रात हो रही है, खाने को क्या मिल रहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर उस जेल में कोई और रहता तो शायद वो अपनी ही जान ले लेता। ये बात तब उन्होंने कही थी जब वो जेल से बाहर आए थे। लेकिन इसके बाद अब यहाँ पर सिद्रा का नाम जिस तरीके से चल रहा है इस नाम पर चर्चा हो रही है। लेकिन अखिलेश का क्या मानना है, क्योंकि अखिलेश को लेकर जो माइनॉरिटी समुदाय है यानी कि मुस्लिम समाज है वो ये कहता था, और खुद अखिलेश के खिलाफ आजम खान के मीडिया प्रवक्ता ने ये कहा कि वो हमसे मिलने इसलिए नहीं आते थे उस समय जब जेल में थे क्योंकि हमारे कपड़े से बू आती है, हम बात करते तो हमारे उससे बू आती, तो इसीलिए वो हमसे मिलने बात करने नहीं आते। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछली बार रामपुर लोकसभा चुनाव में एक हिंदू कैंडिडेट उतारते हुए बीजेपी ने जीत दर्ज करी, तो इस बार क्या जो उनकी पत्नी जिम्पल है अगर उनको मैनपुरी सीट से नहीं खड़ा किया जाता, शिपालो खड़ा किया जाता है, तो क्या इस रामपुर सीट से कहीं अखिलेश अपने परिवार से किसी सदस्य को टिकट दे सकते हैं? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, बिल्कुल अखिलेश यादव रामपुर से किसी को दे सकते हैं नहीं दे सकते, इस पे काफी संशय बना हुआ है। अगर मैं बात करूं उनके परिवार की, तो डिंपल यादव एक प्रबल कैंडिडेट बनती है रामपुर के लिए, क्योंकि अखिलेश यादव अपने लिए देखिए पहले सोचते हैं, ये तो देखिए सबको पता है। जब आजम खान जेल में थे तो मुझे अभी भी याद है कि जो अब्दुल्ला आजम खान के जो बेटे हैं उन्होंने अपनी एक रैली में साफ साफ अखिलेश यादव को धमकी दी थी, देखिए आप मेरे पिता के बारे में नहीं सोच रहे, आप मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, सिर्फ और सिर्फ आप वोट बैंक की सोचते हैं। तो उसके बाद ही देखिए अखिलेश यादव को थोड़ी सी मैं बोलते हैं थोड़ी जागरूकता आई थी कि उनके माइंड में कुछ घूमा था, तब उनके पास जाके आजम खान के बारे में फिक्र करी थी। तो इसलिए देखिए यहाँ पे अखिलेश यादव उनके बारे में कुछ ज्यादा खास सोच नहीं रहे थे। हाँ, अगर अपनी फैमिली को पहले रखने की बात आई तो डिंपल यादव को अगर मैनपुरी से नहीं उतारते तो रामपुर से देखिए, या फिर धर्मेंद्र यादव को, धर्मेंद्र यादव भी देखिए प्रबल कैंडिडेट बन सकते हैं यहाँ पे। तो धर्मेंद्र यादव, डिंपल यादव, इन दोनों में से किसी को उतार सकते हैं रामपुर की विधानसभा सीट के लिए। लेकिन आपसे यहाँ पर जानना चाहेंगे बीजेपी के रुख के बारे में। अभी तक सपा यहाँ पर हमने बहुत चर्चा कर ली, सिद्रा का भी नाम पर चर्चा कर ली, डिंपल पे भी कर लिया। इसका निष्कर्ष तभी निकलेगा जब अखिलेश कोई फैसला सुना देंगे। लेकिन बीजेपी का क्या यहाँ पर आप देखते हैं रुख? इस समय माइनॉरिटी समाज को लेकर जो बातें की जाती है, और अभी लोकसभा चुनाव से पहले अगर रामपुर में लोकसभा उपचुनाव भी जीत ले और रामपुर की विधायकी भी हासिल कर ले तो उनके पास बहुत बड़ा एग्जाम्पल होगा जहां पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, वहां पर अपने आप को और बढ़ चढ़कर दिखाने की, क्योंकि वो हर समाज पर कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत कर लेंगे। फिर इस पर आप क्या चाहते हैं कि बीजेपी की रणनीति क्या नजर आ रही है? नहीं, बिल्कुल देखिए यहाँ पे देखिए, अगर रामपुर की बात करूं, आजम खान का माइनॉरिटी में दबदबा काफी था, अब वो चले जा चुके हैं, तो ऐसे ही किसी शख्स को लाया जाएगा जिसका माइनॉरिटीज पे काफी दबदबा हो, कोई बहुत ही बड़े पद का नेता हो। जैसे कि देखिए नकवी की बात करूं मैं, क्योंकि नकवी देखिए अभी हाल फिलहाल में देखिए फ्री हुए हैं, उनके जो राज्यसभा सांसद थे उनकी, तो वो उनका पूरा कैंडिडेट जो था वो पूरा हो गया था। तो इसलिए देखिए अब ऐसा हो सकता है कि नकवी को वहां से उतारा जा सकता है, या फिर कोई माइनॉरिटी से या किसी मुस्लिम कैंडिडेट को देखिए टिकट दी जा सकती है, क्योंकि वहां पे जो पलड़ा भारी है वो है मुसलमानों का, जो निर्णायक वोट होगा वो मुसलमानों का ही होगा। क्योंकि अगर बात करें आजम खान की, आजम खान लगातार कई साल से देखिए वहां पे जीतते जा रहे हैं, तो इसलिए माइनॉरिटीज का देखिए जो वोट बैंक है वो ज्यादा है वहां पे। तो एक आखिरी सवाल और सीधा इस पर आपका जवाब रहेगा कि मैनपुरी सीट और रामपुरी सीट जो आपने कवर करते हैं, आप लगातार पॉलिटिकल बाइट चैनल पर अपनी जानकारियां देते रहते हैं और यहाँ पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर जानकारी आपको इस चैनल में मिल जाएगी, लेकिन मैनपुरी और रामपुर सीट पर किसका कब्जा इस बार हो सकता है? एक बहुत ही कम शब्दों में आंसर। देखिए सपा का यहाँ पे कैंडिडेट दोनों पे ही, हाँ बिल्कुल दोनों पे ही देखिए काफी है, क्योंकि मैनपुरी में सबको पता है कि सपा के कैंडिडेट थे मुलायम सिंह यादव थे, उससे पहले 2014 में मोदी की वेव में देखिए तेज प्रताप सिंह यादव, आप सबको पता होगा कि अखिलेश के भतीजे हैं तेज प्रताप सिंह यादव, तो वो मोदी की लहर में भी देखिए वो सीट जीत गए थे। रामपुर में आप सबको पता है कि आजम खान का दबदबा ज्यादा था, तो इसलिए देखिए सपा का ही दोनों सीट ये ले जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। सपा पार्टी के दो सबसे मुखिया सदस्य, एक तो थे मुलायम सिंह यादव जो इस दुनिया से जा चुके हैं, एक रामपुर है जो अब विधायकी शायद ही कभी अपने जीवन में अब लड़ पाए क्योंकि 9 साल का बैन लग चुका पर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि अखिलेश के सामने ये चुनौती अपने पिता की विरासत ही बचानी है, अपने सबसे मुखिया नेता जिसने हर कदम पर उनका साथ दिया, जेल में बंद रहने के बावजूद भी उस सीट से जीत यहाँ पर दी थी अपनी पार्टी को, उस 117 सीटों में से वो एक सीट भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये अपने आप में देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश क्या बहू सिद्रा, जो आजम की बहू सिद्रा है, उनके नाम का ऐलान जल्द से जल्द करते। तारीखों का ऐलान हो चुका है, नाम के ऐलानों का यहाँ
पर बिगुल बजना बाकी है। आपकी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं कि किसकी जीत और किसकी हार रामपुर सीट से आप देख रहे हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और जानकारियों के लिए। पीयूष सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस डिबेट सेशन में जुड़ने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद।